परसीविंग मोशन, मूव करती हुई चीजों को परसीव करने की जरूरत क्यों होती है? लुकिंग एट फंक्शंस ऑफ मोशन परसेप्शन, सबसे पहले तो मोशन हमें मदद करती है कि हमारे इर्द गिर्द जो इवेंट्स हैं, जो कुछ हो रहा है वाकयात, उनको हम समझ सकें। मोशन हमारी अटेंशन को अट्रैक्ट करती है, फौरन हमारी तवज्जो जाती है जब कोई चीज़ हिलती है या मूव करती है। इसको अटेंशनल कैप्चर कहते हैं। कुछ लोगों में ऐसा हो जाता है ब्रेन डैमेज की वजह से कि वो मोशन को परसीव नहीं कर सकते। इसे मोशन एग्नोसिया कहते हैं। वो नहीं परसीव करेंगे कि गिलास में जग से आप पानी डाल रहे हैं या कप में चाय डाल रहे हैं चायदानी से, तो वो जो पानी ऊपर को आ रहा है वो एक मूवमेंट है ना, वो एक हरकत है। उस हरकत को वो परसीव नहीं कर सकेंगे। तो आप तसव्वुर कर सकते हैं कि क्या होगा। इसी तरह लोगों की जिस्म, चलते हुए लोगों के, कभी तो उन्हें नजर आते हैं और कभी गायब हो जाते हैं। मूवमेंट जो है या हरकत जो है इन्वायरमेंट में, वो हमें चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन देती है कि वो कहाँ पड़ी हैं और वो रुकी हुई हैं या चल रही हैं। ये हमारी एवरीडे सर्वाइवल के लिए इंतहाई ज़रूरी है, वरना हम सीढ़ियों से गिर सकते हैं, हम कार के सामने आ सकते हैं, हम कोई कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते अगर ये मूवमेंट की परसेप्शन हमारी ना हो तो। मोशन परसेप्शन कब होती है? जब एक रुका हुआ इंसान, स्टेशनरी ऑब्जर्वर, परसीव करता है एक मूविंग स्टिमुलाई को। जैसे ये कपल जो है वो सड़क क्रॉस कर रहा है तो कोई उन्हें देख रहा है। बी, जब एक मूविंग ऑब्जर्वर, जैसे ये बास्केटबॉल प्लेयर है, ये मूविंग स्टिमुलाई को देखता है, जैसे वो दूसरे लोगों को बॉल फेंकते या दौड़ते देखता है। और आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किसी गेम में, किसी भी मैच में, अपनी मूवमेंट और दूसरों की मूवमेंट के दरमियान आपकी सारी कामयाबी का दारोमदार है कि क्या आप उनकी मूवमेंट को टाइम पे परसीव करते हैं और अपनी मूवमेंट को मैच करते हैं, तेज़ी से आगे बढ़ते हैं, या जब पीछे होने की ज़रूरत है या डॉज करने की ज़रूरत है। तो ये दो तरह से मूवमेंट परसेप्शन होती है। जैसा कि अभी हमने कहा कि वो फ्लूइड जो है वो राइज कर रहा है, लेकिन वो राइजिंग लेवल में जो हरकत है पानी की गिलास में, वो अगर ब्रेन में डैमेज हो, एग्नोसिया, तो वो परसीव नहीं होती। अब ये जो ऊपर बर्ड उड़ता हुआ नजर आ रहा है, ये कैमोफ्लॉज हो जाता है जब बर्ड के ऊपर रैंडम लाइंस जो हैं वो सुपर इम्पोज कर दी जाए। अच्छा, अगर बर्ड उसी तरह मूव कर रहा है जिस तरह की लाइंस की डायरेक्शन है, तो वो विजिबल है। तो इसलिए जो हमारी मूवमेंट की परसेप्शन है, वो हमारी फॉर्म की परसेप्शन को इन्हेंस करती है, मूवमेंट जो है। अब ये एक ही हॉर्स के तीन व्यूज़ हैं। जब हम खुद किसी चीज़ के गिर्द से चल कर जाते हैं तो उसकी असल शेप का हमें अंदाज़ा होता है। एपरेंट मोशन ऊपर ए में, बिटवीन दीज स्क्वेयर्स व्हेन दे आर फ्लैश्ड रैपिडली ऑन एंड ऑफ। तो अगर इन दो स्क्वेयर्स को जल्दी से जला के ऑफ किया जाए तो उससे क्या होता है कि आपको एक स्क्वेयर से दूसरे की तरफ वो जाता हुआ नजर आता है। हालांकि ब्रेन में इन दोनों के बीच में जो दो जगह जल आपके ब्रेन में एक्टिवेट हो रही हैं, उनके बीच में गैप है, उनमें कुछ भी नहीं है, अंधेरा है। लेकिन क्योंकि ये बहुत रैपिडली ऑन ऑफ होती हैं तो वो आपको जंप करता हुआ नजर आता है। और नीचे जो है मूविंग साइन, ये जितने एडवर्टिजमेंट्स हैं उनमें आपको मूवमेंट नज़र आती है, कोई कॉइन है वो मनी बॉक्स में गिर रहा है या इस तरह। तो हमारी ये जो वर्ड्स हैं डिस्प्ले के ऊपर मूव हो रहे हैं, अ, हम इसको देखते हैं तो ये बात इतनी कन्विंसिंग और कंपेलिंग होती है कि हम रियलाइज नहीं करते कि ये जो साइंस हैं ये एक्चुअली डॉट्स हैं जो फ्लैश कर रहे हैं। ये जला, फिर ये जला, फिर ये जला, फिर ये जला। आपको लगता है कि ये मूव कर रहे हैं या ये पूरे वर्ड्स जो हैं ये चल रहे हैं, हालांकि वो अपनी अपनी जगह पे जल्दी जल्दी जल के जल्दी जल्दी बुझ रहे होते हैं।
इसी तरह आबशार गिर रही हो तो या क्लाउड्स मूव कर रहे हो तो हमें जो उसके पीछे चांद है उसकी मूवमेंट लगती है। और ये जो बी है उसमें मोशन जो है वो एक डायरेक्शन में है जब हम वाटरफॉल को देख रहे हैं, और सी में जो परसेप्शन ऑफ मोशन है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है जब हम स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स की तरफ देखें जो रुके हुए हैं बजाय बहते हुए पानी को देखने के। लार्सन का एक्सपेरिमेंट था, कंट्रोल से मुराद ये है कि जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं किया जा रहा, दोनों जगह पे 2 हैं, और बी में रियल मोशन है कि वाकई वो जंप करके जा रहा है, और सी में एपरेंट मोशन है यानी फ्लैशिंग डॉट्स हैं। तो ब्रेन में जो एक्टिवेशन हो रही है वो उसके नीचे दी गई है कि इन तीनों कंडीशंस में जो स्पेस है ब्रेन की वो उसके अंदर वो जंप कर गई है फॉर्म ना। सो जब कोई स्टिमुलस नहीं भी है तो वो तब भी परसीव किया। जब हम मोशन को परसीव करते हैं तो उसके कई तरीके होते हैं। जैसे मैंने कहा, आप भी चल रहे हैं, दूसरा भी चल रहा है, या दूसरा चल रहा है आप आंखों से उसे मूव कर रहे हैं, या आप चल रहे हैं और कोई दूसरी चीज़ जो है वो रुकी हुई है। तो इसमें क्या होता है, इनमें ये 5 चीज़ें हैं। कंडीशंस फॉर परसीविंग एंड नॉट परसीविंग। सिचुएशन ये है कि अहमद वॉक कर रहा है रूम के अक्रॉस, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, यस। ऑब्जर्वर सना अपनी आईज से उसे फॉलो कर रही है। जो इमेज है रेटिना पे वो भी मूव करता है, और जो परसेप्शन है वो ये है कि अहमद मूव कर रहा है, यानी आपको ये लग रहा है कि वो चल रहा है। इसके बाद अहमद जो है वो वॉक करता है रूम के अक्रॉस, आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, आपकी आईज उसको फॉलो कर रही हैं सना की, जो कि अहमद मूव कर रहा है। इमेज जो है रेटिना पे वो स्टेशनरी है क्योंकि आपकी आईज उसके साथ साथ जिधर जिधर वो जा रहा है उसे घूम रही हैं, और वो इमेज जो है फिर वो फोबिया पे रहता है। हम मूविंग ऑब्जेक्ट के साथ सर इसलिए घुमाते हैं कि इमेज जो है वो हमारे फोबिया पे क्लियर रहे। अब आपकी परसेप्शन क्या है कि अहमद जो है वो मूव कर रहा है। सी सिचुएशन ये है कि ये खातून सना खुद वॉक कर रही है रूम के बीच में। अब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है नहीं, रूम में हर चीज स्टेशनरी है, रुकी हुई है, सिर्फ वो चल रही है। सो ऑब्जर्वर जो है वो मूव कर रहा है। अब इमेज उसके रेटिना पे मूव करेगा। किस चीज का इमेज? इर्द गिर्द की चीजें। आप जैसे चलते जाते हैं आपके इर्द गिर्द जो चीजें हैं उनका इमेज आपके रेटिना पे मूव करता जाता है। तो परसेप्शन ये है, क्योंकि आप मूव कर रहे होते हैं और इमेज भी मूव कर रहा होता है, ब्रेन को ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि कमरा स्टेशनरी है, कमरे में कुछ भी कंटेंट जो है वो मूव नहीं कर रहा, क्योंकि आपके ब्रेन को आपकी बॉडी और आई से ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि इमेज मूव कर रहा है। इसका मतलब है कि हम चल रहे हैं, चीजें नहीं चल रही हमारे इर्द गिर्द।